जहाँ तक रहा पटेल समाज की बात, तो इस बार 2024 में भी बहुत मजबूती के साथ उद्यमी समाज समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए के साथ खड़ा था। भी एक तथाकथित महंत अपने आप को जो है युद्धक बताता है, राजू दास। देखिए कितनी भद्दी भद्दी गाली दिया कटियार जी को। तो जब से भाजपा सरकार बनी है 2014 के बाद उनको तो एकदम किनारे ही कर दिया गया, कहीं के रह गए। हमने कहा कि प्रधान जी यही लिख दीजिए, तो प्रधान जी ने कहा भैया रुका मोहरिया बाबू साहब के लगाबा। तो हमारे समाज के जो नेता भाजपा में हैं तो बड़े पदों पे, लेकिन मोहरिया जोन बा। आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ गए। 2027 यूपी विधानसभा की तैयारी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जोरों से कर रही है। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या में पहला प्रत्याशी पवन पांडे को बनाया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पर अपना प्रत्याशी, अपने नेताओं को ये कह दिया है कि आप जाइए और चुनाव लड़िए। हमारे साथ फ्रेम में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश पटेल जी हैं। पटेल समाज से आते हैं स्वतंत्र देव पटेल, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ मजबूती से गठबंधन में हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि हमारा समाज 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। हालांकि जब हम अवध क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर लालजी वर्मा, शिवपाल सिंह पटेल, राम प्रसाद चौधरी, समाजवादी पार्टी के ये सब दिग्गज नेता हैं जो पटेल समाज से आते हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भाई। आप जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी अयोध्या से। अयोध्या में 5 विधानसभा आती है। एक विधानसभा गोसाईगंज जो विधानसभा है वो अम्बेडकर नगर में, जहाँ से लालजी वर्मा सांसद हैं। बाकी 4 विधानसभा है। तो आपके जिम्मेदारी में 4 विधानसभा और एक 5 विधानसभा है, कैसे देखते हैं? देखिए 2027 का चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतेगी। और जहाँ तक रहा पटेल समाज की बात, तो इस बार 2024 में भी बहुत मजबूती के साथ उद्यमी समाज समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए के साथ खड़ा था। और आने वाले समय में भी 27 में भी पटेल समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। आप बात करते हैं पंकज चौधरी की, स्वतंत्र देव की। मैं इन नेताओं पे बहुत टिप्पणी न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम सभा गोसाईगंज में सरैया लगती है जी। वहाँ पे एक प्रधान हुआ है हमारे एससी समाज का। एक बार सौभाग्य से मैं गया कि एक छोटा सा काम था, हमको कलेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो एक सिग्नेचर लेना पड़ता है, लिखाना पड़ता है। तो गए हम प्रधान जी के पास, हमसे पूर्व परिचित भी थे। हमने कहा कि प्रधान जी यही लिख दीजिए, तो प्रधान जी ने कहा भैया रुका मोहरिया बाबू साहब के लगाबा। तो हमारे समाज के जो नेता भाजपा में हैं तो बड़े पदों पे, लेकिन मोहरिया जोन बा। आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ गए। आप जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी अयोध्या से। अयोध्या में ऐसा क्या हुआ था 2024 में समाजवादी पार्टी मैजिक करती है? 5 विधानसभा कहा जाए तो अयोध्या में थोड़ा बहुत मार्जिन रहा, 4 विधानसभा बहुत बड़े वोटों से जीते हैं आप सब। देखिए ये मैजिक नहीं है, बदलाव है। ठीक है। और भाजपा का गढ़ कहा जाता था, यहाँ राम मंदिर है। भाई राम मंदिर भाजपा का थोड़ी है। राम मंदिर तो हर उस आदमी का है जिसके दिल में आस्था है। या मंदिर केवल या हिंदू केवल भाजपा का है, ये तो कहीं टैग लगा नहीं। भाजपा के पहले भी हिंदू हुआ करते थे। रही बात यहाँ समाजवादी जीतने की, तो इसके पहले जब समाजवादी सरकार थी, जो कार्य समाजवादी ने किया था वो कहीं न कहीं आज भी जो है ज़मीन पे है। आप कितने लोगों की जान बचाया होगा एम्बुलेंस, कितने विवादों को बचाया होगा 112 नंबर जो पहले 100 नंबर हुआ करता था। जब भूमिका भी बना रहे थे वीडियो की, तो हमने ये कहा कि आप कुर्मी समाज से आते हैं, पटेल समाज से। हमने भाजपा के भी नेताओं जो एनडीए में हैं उन नेताओं के बारे में भी चर्चा किया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में चर्चा किया। लालजी वर्मा हैं, शिवपाल सिंह पटेल हैं, राम प्रसाद चौधरी जी हैं। क्या देखते हैं इन सब का प्रभाव अवध क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा कि जो एनडीए वाले हैं उनका? यहाँ एनडीए का कोई मतलब ही नहीं। राम प्रसाद चौधरी हों या आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी हैं, ये लोग ज़मीन के नेता हैं और वास्तव में नेता हैं। इनको नेता कहा जा सकता है। ये 24 घंटा समाज हित की बात करते हैं, समाज के लिए कार्य करने वाले हैं।
और आप पूरा पूर्वांचल देखिएगा, मैं पश्चिम की बात तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पूर्वांचल में वर्मा समाज मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, बल्कि बदलाव के लिए तैयार है। क्यों समाजवादी पार्टी साथ है? आपके साथ, आपके भाजपा में यानी कि एनडीए में तमाम बड़े बड़े चेहरा हैं। अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी मंत्री हैं, सांसद हैं, पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विनय कटियार जी हैं। भाई विनय कटियार जी की बात आप कर रहे हैं। कटियार जी को तो जब से भाजपा सरकार बनी है 2014 के बाद उनको तो एकदम किनारे ही कर दिया गया, कहीं के रह गए हैं। इतने बड़े नेता, राम मंदिर के इतने बड़े पुरोधा, उनको ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया, उनको वहाँ सम्मान नहीं दिया गया। यही तो है भाजपा का असली चरित्र। अब मानते हैं कि विनय कटियार जी को ट्रस्ट में रहना था। भाई विनय कटियार जी हों, उमा भारती जी हों, ये लोग जो है उसके मूल कर्णधार थे, उसके मूल में थे। किसी को स्थान में नहीं रखा गया, एक भी ओबीसी नहीं रखा गया। यहाँ राम मंदिर है, भाजपा का यहाँ बड़ा बड़ा कार्यालय बना है, आप सबका छोटा सा कार्यालय है, उसमें भी बरसात में पानी टपकता है। एक छोटे से कार्यालय से कैसे टक्कर लेंगे बड़े लोगों से? देखिए, टक्कर कार्यालय से नहीं लिया जाएगा, टक्कर यहाँ की जनता लेगी और यहाँ का आम जनमानस लेगा। ये आपने देखा 24 में, ठीक है। और उससे बुरी हार अब की बात भाजपा यहाँ हारेगी। अयोध्या में हाँ, भव्य राम मंदिर, इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़। राम मंदिर आम आदमी, आम जनमानस के पैसे से बना है, ठीक है। राम मंदिर पहले से था। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, एक सिस्टम ने बनाया। किसी भी सरकार आएगी, जो सिस्टम बनेगा बनाएंगे, ठीक। वो एक ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें आम जनमानस का पैसा लगा है। उसमें भाजपा के भी लोग हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, सपा के लोग भी हो सकते हैं, वहाँ आने जाने वाले सारे लोग हैं। अच्छा सर, ऐसा क्या हुआ कि अवध क्षेत्र में कुर्मी समाज का, हम पश्चिम में नहीं जाते हैं, हम पूर्वांचल में नहीं जाते, हम इस अवध क्षेत्र की बात करते हैं। कुर्मी समाज, चाहे शिवपाल सिंह पटेल जी हुए, चाहे लालजी वर्मा जी हुए, चाहे रामप्रसाद चौधरी जी हुई, चाहे गोंडा से चुनाव लड़ी थी श्रेया वर्मा जी, ये सब मतलब कुर्मी समाज इतना एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ क्यों था? हालांकि श्रेया वर्मा जी चुनाव हार जाती हैं मात्र 40,000 वोट से, लेकिन कुर्मी समाज दिग्गज नेता एनडीए में हैं, सब क्यों समाजवादी पार्टी के साथ चले गए? मैं देखिए, समाज हमेशा कुर्मी समाज जो रहा है जागरूक कौम है, ठीक है। और जहाँ ओबीसी एससी के हक हकूक़ की बात होगी, जो आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण बदलने की बात की जाती है, आरक्षण हटाने की बात की जाती है, तो सिर्फ वहाँ बने रहने से हमारी कई पीढ़ियों का नुकसान हो जाएगा। हम एक मंत्री लेके क्या करेंगे? हमको तो विचारधारा चाहिए, है। हमको तो वो व्यवस्था चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित हों। इसलिए हमें जो है संगठित होके पीडीए के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है कि सरकार हटे और जो है हमारा आरक्षण, हमारी जिम्मेदारी, हमारा जो है सुरक्षित हो। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं यहाँ अयोध्या से, तो कुर्मी समाज के अलावा और भी यादवों की चर्चा नहीं करते हैं, और भी जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो कौन कौन सी जातियाँ हैं जो बड़े पैमाने पर जुड़े हैं? ईमानदारी से बताइएगा। भाई इस बार तो निषाद समाज आपके साथ है, जो बड़ी जातियों में है अपने यहाँ, और भी जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ हैं बोलने लगी हैं, यहाँ तक अच्छा, निषाद समाज क्यों बोलने लगा है? भाई निषाद समाज वैसे भी हमारे साथ था। एक मामला हुआ हमारे यहाँ गोसाईगंज विधानसभा में, अभी मछली खाने को लेके तमाम ऊट पटांग। अभी एक तथा कथित महंत अपने आप को जो है युद्धक बताता है, राजू दास, देखिए कितनी भद्दी गाली दिया है। आप बताइए, आप महंत हो, आपको शोभा देता है इस तरह से? है, आपको महंत कैसे कहा जाए भाई? और महंत गाली देगा महिलाओं को भी, महिलाओं को, पुरुषों को, जो भी गाली दिया। गाली तो ज़्यादातर जैसे जो गालियाँ बनी है वो महिलाओं को ही दी जाती है। अच्छा, आरक्षण को लेकर दिल्ली में सर तमाम आंदोलन हो रहा है। सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आरक्षण को हटा देना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देना चाहिए। भाई देखिए, आरक्षण कभी भी आर्थिक आधार पे होने के लिए नहीं रहा। आरक्षण सामाजिक बराबरी के लिए था। आरक्षण की शुरुआत ही सामाजिक बराबरी के लिए हुई। इसकी शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था, और राजा होते हुए उसके क्षेत्र में
उनके राज्य में उन्होंने जब देखा कि जो है असमानता है, जैसे ओबीसी एससी समाज के साथ जो है कुछ वर्ग के लोग जो है छुआछूत जैसी तमाम समस्याओं के शिकार हैं, तब उन्होंने जो है एक चाय की दुकान खुलवाई। उस चाय की दुकान पे चाय पीने गए और 1802 में उन आरक्षण की पहली बार शुरुआत कराई। उसकी आवश्यकता उनको तब महसूस हुई। बहुत पीछे की बात है, त्वरित में आते हैं। राम कोविंद साहब जो है राष्ट्रपति थे 2018 में, और राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में जाते हैं, सापत्नी जाते हैं पूजा करने के लिए। उनको मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, सीढ़ियों पे बैठ के पूजा करते हैं और उसके बाद सीढ़ियाँ धुलाई जाती हैं। राष्ट्रपति हैं, किस बराबरी की बात करते हैं? राष्ट्रपति इतने बड़े पद पे हैं भाई, उनसे बड़ा तो कोई नहीं भारत में। जी बिल्कुल। तो वो सामाजिक बराबरी कहाँ हुई? अभी जल्दी में एक वीडियो देख रहे थे, कोई विधायक हैं जया देवी कौशल जी, मलिहाबाद की विधायक, मलिहाबाद की हैं। उनका कहना था कि हमने 1 करोड़ दे के मंदिर बनवाया और उसी मंदिर में मुझे पूजा करने से रोका गया। और शायद हमको याद आ रहा है कि वही मंदिर है, किसी पासी समाज के लोगों को वहाँ पेशाब पिलाया गया था मंदिर में जाने से, और हमारे माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी जाके वहाँ धरना दिए थे। तो ये आरक्षण सामाजिक बराबरी के लिए है। जिस दिन सामाजिक बराबरी आ जाएगी, आरक्षण की क्या आवश्यकता है भैया? आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कैसे शुरू हो गई? अब ये तो जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिनको आरक्षण ख़त्म करने के दिमाग में चल रहा है, ये सवाल उनसे किया जाए। अच्छा, आपको लगता है क्या आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए या भाजपा सरकार ख़त्म कर देगी जो मांग हो रहा है? भाई हमको बराबरी का दर्जा मिल जाए, मानो एक समान। भाई मानो आप भी, आपके शरीर में भी जो है वही बहता है, वही धमनियों में खून बहता है, वही हाड़ मांस से निर्मित है, हमारी भी है। तो हम आप बराबर हैं, बराबरी का दर्जा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, अभी भी क्या 70-75 साल आज़ादी हो गया, 80 साल हो गया आज़ादी के, इतना दिन बाद भी क्या अभी भी जातिवाद होता है, जात के नाम पर शोषण होता है? क्योंकि यूपी दलितों के ऊपर अपराध में नंबर 1 पे है। भाई जातिवाद चरम पे है। आप देखिए जो है कुछ लोगों के ऊपर कुछ भी करें कोई मामला नहीं होता, लेकिन अगर कुछ ओबीसी एससी के लोग अगर अपराध कर देते हैं तो बुलडोजर दौड़े चला जाता है। तो जातिवाद नहीं है तो क्या है?